तो इस पे हम ये बात करें कि पूरे भारत सरकार में और उनके स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज़ है और पीछे 10 साल में जो बच्चे बेरोज़गार होकर के रोड पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया। तो लगभग हर डिपार्टमेंट की अगर अलग अलग हम लोग बात करें तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट में करीब 9,10,153 पार हो जाए कर ले वो। लेकिन जो प्रॉब्लम सदा बनी हुई है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, युवतियों के साथ और किसानों के साथ, इसमें क्या कुछ बदलाव लाएंगे एनडीए की सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अभी भी 300 तक हैं, 300 के पार ही हैं। अगर आप 400 के पार आपको जनता पहुंचा देती है तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो आप सब जान रहे हैं कि हमारे प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 6,700 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं और इस पदयात्रा को उन्होंने 5 न्याय के साथ एक नाम दिया है। न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, बेरोज़गार न्याय और किसान न्याय। तो आज हम युवा न्याय और बेरोज़गार न्याय समझिए, एक तरह से दोनों ही, क्योंकि युवा आज के डेट में बेरोज़गार काफ़ी हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने बांसवाड़ा में ये गारंटी, राहुल गांधी की ये गारंटी आई है, युवा न्याय गारंटी, जो 5 इस पे स्तंभ पे टिका हुआ है। तो इस पे हम ये बात करें कि पूरे भारत सरकार में और उनके स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज़ है और पीछे 10 साल में जो बच्चे बेरोज़गार होकर के रोड पे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या किया। तो लगभग हर डिपार्टमेंट की अगर अलग अलग हम लोग बात करें तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट में करीब 9,10,153 वैकेंसीज़ हैं टोटल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में। अलग अलग आपको हम बता रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंड बैंक में एस्टिमेटेड 2 लाख, हेल्थ पर्सनल में 1,68,480, उसी तरह से आंगनवाड़ी में 1,76,057, सेंट्रल एंड नवोदय विद्यालय में 16,329, प्राइमरी स्कूल स्टेट्स में 8,37,592, सेंट्रल स्कूल में 18,647, आईआईटी आईआईएम में एनआईटी में 16,687, अदर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 1,662, इंडियन आर्मी में 1,07,505, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में 91,929, स्टेट पुलिस में 5,31,737, सुप्रीम कोर्ट में 4, हाई कोर्ट में 419, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट में 4,929, वैकेंसीज इन स्टेट्स एस्टिमेटेड 3 लाख। तो पार हो जाए कर ले वो। लेकिन जो प्रॉब्लम सदा बनी हुई है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, युवतियों के साथ और किसानों के साथ, इसमें क्या कुछ बदलाव लाएंगे एनडीए की सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अभी भी 300 तक हैं, 300 के पार ही हैं। अगर आप 400 के पार आपको जनता पहुंचा देती है तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? पीछे 10 साल में आपने क्या किया है? मौजूदा वक्त में कांग्रेस की हालत के बारे में बताइए आप। मौजूदा वक्त में कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और लोगों का जो उनके प्रति प्यार और जो एक जुनून दिख रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी उसे काफ़ी घबराई हुई है? अगर आप ध्यान दें तो जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गुजरी है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, चाहे तो प्रधानमंत्री जी, चाहे तो गृह मंत्री जी वहां जरूर जाके प्रोग्राम किए हैं। आप बिहार देख लीजिए, आप धनबाद देख लीजिए, आप ये यहीं पे इतने ही दूर में देख लीजिए। हम बहुत दूसरे स्टेट की बात नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जो है वो अलग होती दिखाई दे रही हैं, तो गठबंधन टूट गया है? बिल्कुल गठबंधन नहीं टूटा है और हम सब एक साथ पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में खड़े हुए हैं और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। अभी जिस तरह से बिहार में उन्होंने किया है, बिहार में क्यों घबरा गए? अगर इतना ही अपने आप पे भरोसा है कि अब की बार 400 पार, तो बिहार में तोड़ने की क्या जरूरत थी? यहाँ क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में धमकाने की क्या जरूरत थी? क्यों आप ममता जी को धमका रहे हैं? जो भी इंडिया गठबंधन में आता है, दिल्ली सरकार को देख लीजिए, जो भी इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं उनके यहाँ ईडी का संबंध क्यों जाता है? नहीं जाना चाहिए ना। कि जब आपको भरोसा है कि आपने 10 साल काम किया है, लोगों के दिल में आप बसे हुए हैं, तो ये सब शस्त्र का क्यों इस्तेमाल करते हैं? गारंटी का नारा तो बीजेपी का था, फिर आप लोग
भी गारंटी ले रही है। नहीं, गारंटी का नारा हमारा ही है, बीजेपी का नहीं है। अगर आपको याद हो तो यूपीए 1 यूपीए 2 में हमने क्या दिया था? एजुकेशन की गारंटी दी थी, फूड गारंटी दी थी, जमीन के मामले में वो गारंटी दी थी। तो ये गारंटी का नारा हमारा था, जिसे बीजेपी ने चुराने की कोशिश की है। लेकिन लोग अभी तक उसी इसमें है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें ये सारी गारंटी ऑलरेडी पहले दे रखी है। नाम बताएंगे मैम? डॉक्टर सरवत जहान फातिमा, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष।